मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बोचहा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत पर भरोसा जताया। सुशील मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों और बिहार में नीतीश कुमार को मिले जनता के मैंडेट को देखते हुए बोचहा की भलाई हमारी सरकार ही करेगी। यदि राजद या कोई अन्य किसी तरह का दावा करता है तो बोचहा का कहीं से कोई भला नहीं कर पाएगा। जैसा कि पता है कि बोचहा उपचुनाव हो रहे हैं और एनडीए ने उपचुनाव के लिए 35 विधायकों और 3 मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। अपने जंबो जेट बेरा के साथ चुनाव के मैदान में उतरने के बाद प्रतिदिन एनडीए के कोई न कोई नेता मुजफ्फरपुर पहुंचकर बोचहा की राजनीति पर बयान देते हैं। और 3 जगह पर आज कार्यक्रम है जिसमें माननीय मंत्री प्रमोद जी और बाकी सभी लोग रहेंगे। मित्रों, पिछले दिनों देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ और 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, सरकार बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दूसरी बार सरकार बनी। साधारणतः जब कोई सरकार 5 साल काम करती है तो लोगों में एक नाराजगी भी रहती है बहुत सारे कारणों से, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य, 21-22 करोड़ की आबादी का राज्य है, और वहां पर दूसरी बार किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जीतना और मुख्यमंत्री बनना, यह कोई साधारण काम नहीं था। उसी प्रकार गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार बनना, यानी मणिपुर जैसा जो उत्तर पूर्व का राज्य है, यानी ये कोई सामान्य सफलता नहीं थी, अभूतपूर्व सफलता है कि रूलिंग पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। और एक समय में जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की पार्टी है, आज गोवा में भी हम लगातार तीसरी बार जीते हैं। हम मणिपुर जैसा उत्तर पूर्व का जो राज्य है वहाँ पर लगातार दूसरी बार हम चुनाव जीते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव जीतती है। और बोचहा का भी जो उपचुनाव हो रहा है, हम लोगों ने पूरे बिहार में पिछले 15 वर्षों में जो काम किया है उसका परिणाम वहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। और अभी बिहार में भी लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सरकार बन रही है। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो लोग अब काम के नाम पर वोट देते, काम के आधार पर वोट देते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्राथमिकता गरीब आदमी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज से 5-7 दिन पूर्व केंद्र की सरकार ने ऐलान किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज मिलता है, 2 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल। तो वास्तव में उसकी कीमत 2 रुपया किलो थोड़ी है। गेहूँ की कीमत 30 रुपया है और मिलता 2 रुपये में। चावल की कीमत भी 27, 28, 26 रुपये होगी और मिलता 3 रुपये में। और ये 5 किलो अनाज मुफ्त में। और केवल ये जो 6 महीना हम लोग बढ़ा रहे हैं, इससे भारत सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है और गरीब हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता की कोई गरीब की भूख से मौत नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए। और सिर्फ कोविड के दौरान भी हमने किसी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80,000 करोड़ रुपया व्यय करते हुए 6 महीने तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और कुल मिलाकर ये राशि हो जाती है 3,43,000 करोड़ रुपया।
3,43,000 करोड़ रुपया केवल फूड सब्सिडी पर अनाज वितरण पर हम खर्च करेंगे। लगभग 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, तो 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यह मुफ्त अनाज मिल रहा था और आगे भी ये अनाज जो है और मिलेगा। मित्रों देखिए, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इस सरकार की खासियत है कि हम संकट को चुनौती के रूप में लेते हैं, घबराते नहीं हैं। कोविड आया, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया हम लोगों ने, और अगर नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन नहीं लगाया होता समय पर तो भारत में 50 लाख लोग मरते हैं। 5 लाख लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, हम बचा नहीं पाए। लेकिन अगर टीकाकरण का अभियान नहीं चलता, अगर कोविड के दौरान कठोर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो भारत में 5 नहीं बल्कि 50 लाख लोग मर गए होते हैं। ये केंद्र की सरकार है और बिहार की सरकार है लाखों लोगों को मरने से बचाना। और देखिए, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। लोग घरों में बंद थे, व्यापार बंद हो गया, रोजगार समाप्त हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई लोग, कोई एक आदमी भी सड़क पर नहीं आया। लोगों को भरोसा था नरेंद्र मोदी पर कि यही व्यक्ति जो संकट से उबार सकता है। कनाडा जैसे देश के अंदर और लोगों ने अमेरिका से जोड़ने वाला जो पुल था कनाडा को, उसको 1 महीने तक ट्रक वालों ने जाम कर दिया कि टीका नहीं लगवाएंगे। टीकाकरण के विरोध में कोई विरोध नहीं हुआ और 180 करोड़ लोगों को टीका लग चुका अभी तक। डोज 180 करोड़ डोज अभी तक टीका जो है और लग चुका है। तो भारत में कोई टीकाकरण का शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को संशय था, लगाए कि न लगाए, लेकिन कहीं भी विरोध नहीं हुआ। इन कनाडा जैसा पढ़े लिखे देश में वहाँ के प्रधानमंत्री को परिवार सहित और अपना भवन छोड़कर अज्ञात जगह जाना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। और दुनिया के 2 दर्जन देशों के अंदर 40,000 50,000 लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन बिहार में कहीं भी सुना आपने कि कोई विरोध हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ। ये जो संकट का मुकाबला करने की जो ताकत है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या बिहार में नीतीश कुमार। यूक्रेन में इतना बड़ा संकट था, 20,000 लोगों को निकालकर नरेंद्र मोदी की सरकार लड़ी। और ये युद्ध के बीच से, इसके पहले जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई हुई थी पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में, वो युद्ध समाप्ति के बाद हुई थी, युद्ध विराम के बाद हुई थी। यह पहला अभियान था जो युद्ध चल रहा है। और बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे थे। और बिहार की सरकार ने उनको दिल्ली से, मुंबई से उनके घर तक पहुंचाया और एक बच्चे को हम लोगों ने घर तक पहुंचाया है। इसलिए मित्रों, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, बाकी बहुत सारी विस्तार में नहीं जाऊंगा, बिजली का क्या हुआ, सड़क का क्या हुआ, और हम ही लोग काम कर सकते हैं। मैं बचा के मतदाताओं को ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, बाई इलेक्शन इस सरकार को 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है। 2025 तक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू मांझी जी की सरकार चल रही है, चलेगी। का कोई विकास अगर बाकी है तो वो हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे आरजेडी नहीं कर सकता। आरजेडी को तो मौका मिला तो उसने क्या किया सो मालूम आपको। तो सरकार है भाजपा गठबंधन की, उम्मीदवार है भाजपा का। तो अगर बिहार का विकास या जो भी काम करना है वो हम ही लोग करेंगे। अभी 3.5 साल बाकी। कोई राजद के लोग या कोई रमई राम जी की पार्टी, रमई राम जी, ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सरकार में नहीं है। वो बयान दे सकते हैं, टीवी का बाइट दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं,
लेकिन जो जमीन पर विकास को उतारना है वो काम और हम ही लोग कर सकते हैं। और जब मौका लगा तो निषाद समाज को हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया। भगवान लाल साली को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया हम लोगों ने। इसी नजीबपुर के भगवान लाल साली हैं। अजय निषाद जी को लोकसभा का टिकट दिया, 2 बार यहाँ से सांसद। इनके पहले उनके पिताजी। तो यानी हम लोगों ने समाज के किसी भी वर्ग की कोई उपेक्षा नहीं की। हम समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बौचा विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि बेबी कुमारी निर्दलीय लड़ी चुनाव, तो भी आपने उसको रिकॉर्ड मतों से जिताया। पिछले बार भी उसको टिकट मिलता, लेकिन गठबंधन में वो सीट छोड़ना पड़ा। और मैं बेबी कुमारी को धन्यवाद दूंगा कि टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला तो भी ईमानदारी से बौचा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगी रही। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसी का अधिकार बनता था, क्योंकि वही एमएलए थी। उसका टिकट कटा, उसका कोई दोष नहीं था। गठबंधन में सीट चली गई, इसलिए वो सीट हम लोगों को छोड़नी पड़ी। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ है तो बेबी कुमारी उस सीट के लिए योग्य उम्मीदवार है, शिक्षक उम्मीदवार है, और एक तरह से उसका अधिकार बनता है। इसलिए मैं बौछा विधानसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि बेबी कुमारी को जिताइए। और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। तो 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो मैं विधान परिषद के भी जो मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि हम लोगों ने आपको ताकत देने का काम किया है। हम लोगों ने आपको मजबूत करने का काम किया है। ये राजद के लोगों ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का। और जब चुनाव कराया पंचायत का 2003 में, तो बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। दलित को आरक्षण दिया ही नहीं। तो हम लोग की सरकार थी कि 2006 में हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को पहली बार 20% का आरक्षण। तो आज अगर बिहार के अंदर हजारों की संख्या में कानू जाति के लोग, तेली जाति के लोग, निषाद जाति के लोग, कुम्हार, बढ़ई, जो भी अलग अलग जातियाँ, इन वर्गों के लोग अगर मुखिया और प्रमुख बने हैं तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोगों ने उनको आरक्षण दिया, राजद ने तो उनको नहीं दिया आरक्षण। और जो वार्ड मेंबर है, जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वार्ड मेंबर को इतनी ताकत दिया कि नल जल योजना, नली गली योजना में वार्ड मेंबर को हम लोगों ने ताकत दे दिया। तो इसलिए मैं विधान परिषद के चुनाव में भी आपके माध्यम से पूरे बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि एनडीए के 24 उम्मीदवार को जिताइए और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।